फसल एपिसोड 32। भोर का वक्त था। अंगद, बिरजू और श्रुति खेंदा के लिए निकल चुके थे। मगर इस गुफा को हम पार कैसे करेंगे? अंगद ने अपने मन में कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। वो अपने दिव्य स्वरूप में आ गया था। आंखें खोलते ही उसकी आंखों में से एक ज्वाला निकली जो गुफा के आर पार हो गई। वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। चारों तरफ धुआं फैल गया था, लेकिन धुआं छटने के बाद गुफा खुल चुकी थी। इधर हिमालय पर शंभुनाथ को इस बात की खबर हो चुकी थी। हे महादेव, इन बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। आपके कहने पर मैंने अंगद को आपके हवाले कर दिया है, आप उसकी रक्षा कीजिए। वो तीनों जंगल के घने भाग में जाकर छुपकर राक्षसों का इंतजार कर रहे थे। सुबह का वक्त है। राखा और रंका किसी भी वक्त गुफा के अंदर आते होंगे और फिर कुछ ही पलों में वो उनके समक्ष थे। राखा और रंका, मैं अंगद, मायावी जंगल का संरक्षक, तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस जंगल में वापस लौट जाओ और वचन दो कि आज के बाद तुम कभी भी गांव वासियों की हत्या नहीं करोगे। राखा और रंका अंगद को आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल अंगद ने उन पर ज्वाला से वार करना शुरू कर दिया। वो उन्हें गुफा के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा था। एक बार ये दोनों अंदर चले जाए, फिर मैं इस गुफा को बाहर से ध्वस्त कर दूंगा। ये अब कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोनों राक्षस अंगद के ऊपर निरंतर वार कर रहे थे, जैसे कि उसे मौत के घाट उतारना चाहते हो, लेकिन अंगद उनके वारों से बचता हुआ दिख रहा था। और तभी एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई। आह, बचाओ मुझे! कौन है ये? लगता है दोनों राक्षसों ने गांव के किसी लड़की को बंदी बनाया हुआ है। एक आदमी रीटा को बाहर लेकर आया। अंगद, इसे पहचानते हो? रीटा? अंगद, मैं। अगर इस लड़की की सलामती चाहते हो तो अपने आप को फसल देवता के हवाले कर दो। तुम इस गांव को मुक्त नहीं करना चाहते? मैं तो तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ, छोड़ दो उसे। मदद? अरे ये सब कुछ तुम्हारे और बिरजू के भाई की वजह से ही हुआ है। ना तुम बाहरी लोग यहाँ आते और ना ही हम पर फसल देवता का कहर बरसता। फसल देवता ही हमारे सब कुछ है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे खेत में अन्न का एक दाना भी नहीं उगेगा। इनकी कृपा की वजह से ही हम इस पथरीली ज़मीन में खेती कर पाते हैं। अंगद ने रीटा की तरफ देखा। शंभुनाथ ने सच ही कहा था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। रीटा को छोड़ दो, मैं अपनी बलि देने के लिए राजी हूँ। नहीं, इसी में सबकी भलाई है। अंगद, मगर कुछ मत बोलो। अगर अपनी जान गंवाकर मैं तुम्हारी जान बचा सकूँ तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आखिरकार दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। बिरजू और श्रुति वहाँ से जा चुके थे। उन्हें एक और काम को अंजाम देना था। और अब अंगद खुद चलकर फसल देवता के सामने खड़ा था। वो उसे क्रूर नज़रों से देख रहे थे। तभी राखा ने अंगद की आंखों पर अपने पैने नाखूनों से वार किया। अंगद की आंखों में उसका जहर घुल गया था। वो धीरे धीरे अपनी दृष्टि खो रहा था। मम्मा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नज़र खोने से वो राक्षस उसे बुरी तरह पीट रहे थे। अंगद लहूलुहान हो गया था। उसमें लड़ने का साहस नहीं बचा था। अब उसे बचाना नामुमकिन सा लग रहा था। क्या अंगद दोनों राक्षसों के कहर से बच पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला और अंतिम एपिसोड।